तो आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आए हैं जो एचटेट पीजीटी फिजिक्स लेवल 3 के विषय के ऊपर है। और ये सब्जेक्ट जो है आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और अमंग द टीचर्स, अमंग द फ्रेशर्स, दिस इज़ द जनरल कॉन्सेप्ट विच इज़ रेज्ड दैट ये एग्ज़ाम किस लिए बनाया हुआ है, ये एग्ज़ाम क्लियर तो होता ही नहीं है, ये परेशान कर रखा है। ये बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स आपने सुने होंगे बहुत। आज हम इस गुत्थी को जो है सुलझाने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एचटेट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के वो वीडियो देख लें। और जो आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि एचटेट 2023 का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा उसके लिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सी बुक्स देखनी चाहिए, कौन से नोट्स देखने चाहिए, कौन से चैनल को देखना चाहिए। ये सारी बातें आज हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्पेशली लेवल 3 पीजीटी फिजिक्स जो एक बहुत बड़ा डराने वाला एक एग्ज़ाम बन चुका है अमंग द हरियाणा के जो टीचर्स हैं उनके अमंग, और जो फ्रेशर्स हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, एचटेट 2023 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही आज हेल्प करने वाला है। तो बहुत सारे जो कॉमन मिसकंसेप्शंस जो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बने हुए हैं वो ये हैं कि इस एग्ज़ाम ने तो यार परेशान कर रखा है। जो भी एग्ज़ाम देकर आता है सब लोग यही बोलते हैं, एग्ज़ाम तो बहुत बार दे दिया है बट एग्ज़ाम क्लियर कैसे हो ये तो समझ ही नहीं आ रहा यार। हर बार देते हैं बट हर बार लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया। जो 60 मार्क्स का जो पेपर है आज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है एचटेट 2023 हो या एचटेट पीजीटी फिजिक्स, बेसिकली लेवल 3 का जो एग्ज़ाम है वो कैसे 150 मार्क्स का एग्ज़ाम डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये सब बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कभी कभी ये मिसकंसेप्शन भी सामने निकल कर आती है कि लगता है कि एचटेट का जो लेवल 3 फिजिक्स का एग्ज़ाम है वो बनाते इसलिए कि भाई कोई क्लियर ही ना करे ताकि वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी और आपका जो है किसी जो पहले से एचटेट क्वालिफाइड हैं उन्हीं को ही मौका मिल जाए और वो जा करके अपना एग्ज़ाम आगे का दें और अपना जॉब ले लें। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं आज हम इन सारे मिसकंसेप्शंस को तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं कि एचटेट एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये हमें डिस्कस करना होगा कि सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, हमें इस एग्ज़ाम को एनालाइज़ करना होगा। अब एनालाइज़ करने के लिए सर कैसे करें, हाउ टू एनालाइज एन एग्ज़ाम ऑफ एचटेट पीजीटी लेवल 3 फिजिक्स। तो इसके लिए भी मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसको एनालाइज करने का सिंपल सा एक ही फंडा होता है। अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं तो सबसे पहले जाओ और PYQ क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट कर दो। तो हमारे पास जो है मिनिमम 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं पीजीटी फिजिक्स के और लेवल 3 के। तो आपको मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप उन एग्ज़ाम्स के पेपर को एनालाइज़ करो। सर बहुत कम टाइम है, कैसे एनालाइज़ करें? अरे कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें पूरी एनालिसिस आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर। तो PYQ जो है उसके 10 PYQ सर सॉल्व करने पड़ेंगे? नहीं, आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा, वेट करो वेट करो वेट करो, सब कुछ बताऊंगा। आप कम से कम 5 से 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, 5 से 6 आप देख सकते हैं। और आपको 10 PYQs का जो पूरा का पूरा निचोड़ करके ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। और आपके आने वाले जो आगे के वीडियोस हैं उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा कि कैसे इस एग्ज़ाम को, कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स को इवन कैसे कैसे टच करना है। तो इसीलिए इस पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो इस एग्ज़ाम को एनालाइज कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा सर। अरे तो समझते हैं ना। PYQ जो है, सबसे पहले PYQ के अंदर हमें पता कैसे लगेगा सर? PYQ हमने बहुत बार एग्ज़ाम दे लिया पर फिर भी समझ नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। तो आइए हम समझते हैं कि हमारे पास इस एग्ज़ाम को एनालाइज करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इस एग्ज़ाम को एनालाइज करने के लिए आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट होगा आपका टॉपिक, कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा पार्ट जो होगा लेवल,
डिफ़िकल्टी लेवल आप इसमें चेक करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस लेवल तक वो क्वेश्चंस जा रहे हैं। तो ये जो है ये आपको नेक्स्ट पार्ट्स में इस वीडियो के मिलने वाले हैं। बिल्कुल आपको बताऊंगा मैं कौन कौन से टॉपिक आपको कहाँ कहाँ से पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक का वेटेज क्या क्या रहा है, किस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस एग्ज़ाम को एनालाइज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ डिस्क्रिप्शन। 150 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। 150 मार्क्स में से आपका 60 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पूछा जाता है। अगर आप लेवल 3 फिजिक्स का दे रहे हैं तो आपका 60 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सब्जेक्ट ही तो बड़ा कठिन आता है। फिर भी अगर आपका सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका सब्जेक्ट स्ट्रांग ना होने की वजह से भी फिर भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 60 मार्क्स का आ रहा है। 150 में से 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आ रहा है और आपको पता होना चाहिए कि 150 मार्क्स के पेपर में 90 मार्क्स ही क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स चाहिए? 90 मार्क्स चाहिए। तो अगर आप 60 मार्क्स देखें तो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट आ रहा है सिर्फ, बाकी का क्या आता है बाकी का भी समझते हैं अभी। तो जो बाकी के 90 मार्क्स हैं उसको हमने देखना होगा, वो भी अगर आपने कर लिया तो भी आप इस एग्ज़ाम को बहुत हद तक क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 90 मार्क्स में आपका क्या आता है उसको समझते हैं। तो 90 मार्क्स को हम इसमें सबसे पहले जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इसके 4 पार्ट्स में सबसे पहले होता है सीडीपी। सीडीपी बोलते हैं हम लोग, बट ये यहाँ पर सीडी आता है, पी नहीं आता। पेडागोजी नहीं पूछी जाती है, सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर पूछा जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की आती है, मतलब बोलते हैं ना इसको उत्तम लेवल, उच्च कोटि का सीडी पूछा जाता है। यहाँ पर सीटेट वाला सीडी नहीं आएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छे लेवल का सीडी यहाँ पर पूछा जाता है। तो 30 नंबर का, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, तो आप बहुत सारे अच्छे वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, सीटेट वाले पर डिपेंडेंट ना रहें। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी पूछा जाता है, लगभग बराबर वेटेज की पूछी जाती है, 15-15 की। ये 30 मार्क्स की आपसे यहाँ पर पूछी जाती है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखें। तो ये टोटल हो गया आपका 60 मार्क्स का अब तक का एग्ज़ाम। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है मैथ्स और रीजनिंग का। तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के कभी 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और 10-10 क्वेश्चन करके ऐसे मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो 20 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हो गए, 20 मार्क्स के मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। फिर जो लास्ट पार्ट है आपका वो हरियाणा की जीके आपकी पूछी जाती है, जो आपकी 10 नंबर की आती है। अगर आप इस पार्ट को पढ़े भी ना, हरियाणा जीके को आप छोड़ भी दें तो भी आपका काम बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि हरियाणा जीके जो है बहुत सारी, बहुत बड़ी है। आप सिर्फ और सिर्फ जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं हरियाणा के, या करंट कोई गेम्स हुई हैं, या करंट के कोई मिनिस्टर्स के ट्रांसफ़र हुए हैं, या कोई मिनिस्टर्स की इन्फॉर्मेशन है जो रिलेटेड टू पॉलिटिक्स है, तो ये सारी चीज़ें आप फिर भी देख सकते हैं। बट इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये 10 ही नंबर की आती है। और सबसे पहली बात यह है, इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपने क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है जितनी बड़ी इसकी हाइप जो क्रिएट कर दी है, इतनी बड़ी हाइप इसकी नहीं है। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर एकदम आसानी से किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं आज के इस 60 मार्क्स के सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा। अब ये 60 मार्क्स का जो सब्जेक्ट आता है सर, ये आता कहाँ से है? तो आइए हम समझते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपके पास एक और इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आने वाला हूँ, जिसमें जो है टॉपिक और लेवल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा। तो आज थोड़ा सा मैं उस पर लाइट डाल देता हूँ कि आपका जो आता कहाँ से है एग्ज़ाम सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि फिज़िक्स जो पार्ट है वो आपसे पूछा कहाँ से जाता है। स्पेशली फ़िज़िक्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो फिज़िक्स जो है आपने क्या करना है, आपने 9th की, 10th की, 11th की और 12th की, ये चारों की बुक्स उठानी है। आप कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं, कोई भी एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग फिज़िक्स में जो लव करते हैं एच सी वर्मा सर की 11th 12th की बुक भी आप उठा सकते हैं। तो आप 9, 10th, 11th एंड 12th इनको तीनों को अगर पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी से
सिर्फ इसी से 75 to 80% पेपर, यानी कि 60 मार्क्स की बात हो रही है ये आपकी, 60 मार्क्स का 75 to 80%, यानी कि 60 मार्क्स मतलब 60 क्वेश्चंस, यानी कि आपके 45 से लेकर के 48 क्वेश्चंस सिर्फ डायरेक्टली आपके इन 3 क्लासेस से आ रहे हैं। और आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पीजी लेवल है आपका, आपको पता ही है इस एग्ज़ाम की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, एमएससी प्लस में बीएड, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि लेवल हाई है, अरे इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप 11-12 पढ़ाने जा रहे हो भाई, 11-12 पढ़ाने जा रहे हो ना, तो इसीलिए ये 45 to 48 क्वेश्चन जो है आपके 9, 10, 11 और 12 से पूछाते हैं। थोड़ा सा लेवल अप होता है कुछ क्वेश्चंस का 11th and 12th के, बट स्टिल आपको करना होगा, क्योंकि आप जो पोस्ट लेने जा रहे हो वो पीजीटी पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है। तो आपको समझना होगा, इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो अब आपके पास में जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है सर, वो कहाँ से आता है, वो आपका बचा हुआ जो पोर्शन है वो आपका ग्रेजुएशन से आता है और पोस्ट ग्रेजुएशन से आता है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से सर, अब तो सर बहुत दिन पहले की थी, अब तो भूल गए सब, आप टेंशन ना लो। जो भी चीज़ आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में की थी, और जो भी चीज़ें पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की जो चीज़ें थी जो इस एग्ज़ाम में आ रही हैं, उसके लिए मैं आपको वीडियो में नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस है उसमें आपको कंटेंट देने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको सब कुछ यही मिलने वाला है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी कंटेंट है, जो भी आपको नहीं आता है अभी, या आपको रिवाइज़ करना है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपके लिए कंटेंट बनाएं और आपको सही टाइम पर वो अवेलेबल कराएं। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से बाकी का जो पेपर आता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर जो है आपका 20 से 25% तक हो सकता है। ये मैं आपको एक रफ़ एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, रफ़ एवरेज यही होता है आपका, 20 से 25% का होता है, जिसमें आपके 12 क्वेश्चन से लेकर के 15 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस, 12 से 15 क्वेश्चंस जो है आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पूछे जाते हैं। तो ये जो 12 से 15 क्वेश्चन है, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि इस एग्ज़ाम को कोई भी हवा मत समझिए, इसकी हाइप बेफालतू में क्रिएट मत करो। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ सीडी इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग, इनके बेसिस पे ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे। थोड़े बहुत क्वेश्चन वो फिजिक्स में अटेम्प्ट करते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कुछ क्वेश्चंस में वो तुक्के मार के आते हैं। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तुक्के मार के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं। सर पर हम क्या करें, हमें तो तुक्के मारने की आदत नहीं, हमारे तुक्के लगते नहीं हैं। अरे टेंशन ना लो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अभी जो है इस पोर्शन पर ध्यान दो। अगर आपने ये पोर्शन मजबूत कर लिया और ये पोर्शन मजबूत कर लिया, तो भी आप अपना एग्ज़ाम निकाल देंगे। आपको अगर इस क्वेश्चन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में आपको जो है पिछले एचटेट फिज़िक्स के सॉल्यूशन भी इसी चैनल पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक जो सॉल्यूशंस इसमें अपलोड किए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और आप वीडियोस को देखें, और उसमें जो भी आपके सजेशंस हैं, जो भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व करके मैं आपके लिए अपलोड करूं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं। तो प्लीज़ जाकर के उन सॉल्यूशंस को देखें, और कोई भी सजेशंस हैं वो सजेशंस हमें दें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।